जो ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये स्कैटर्ड मीन टू से बिखरे हुए होते हैं लीफ सेल पर, बिखरे हुए होते हैं लीफ सेल पर। उसके बाद आई स्टोमेटा की बारी। लीव्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं, पोर्स मीन टू से छिद्र होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, लीव्स की सरफेस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ईच स्टोमेटा मतलब एक सिंगल की बात कर रही है, इज गार्डेड बाय 2 गार्ड सेल। हर एक स्टोमेटा वो गार्डेड मिनटों से सुरक्षा की जाती है उसकी, किसके द्वारा? गार्ड सेल द्वारा। यानी कि हर एक स्टोमेटा पर 2 गार्ड सेल होते हैं। स्टोमेटा अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर leaves and reach the chloroplast so that it can be used for photosynthesis। जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा एक प्रकार से गेट का काम करता है। किसका काम करता है? गेट का, जिससे पत्तियों में जो क्लोरोप्लास्ट है वो आ सके और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सके। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस आल्सो एस्केप थ्रू स्टोमेटा। और जो इस दौरान में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो स्टोमेटा से बाहर निकलती है, यानी कि स्टोमेटा के ज़रिए से बाहर निकलती है। स्टोमेटा गेट का काम करता है जो चीज़ों को एंटर करने देता है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी है? सोच के देखिए कुछ जवाब तो इसका आपको पता ही है, कुछ नहीं, इसके जितने भी जवाब हैं वो आपको पता ही हैं, बस एक बार आपको पढ़ने हैं और आपको वो याद हो जाएंगे। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस ज़रूरी है, प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए प्लांट और ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। जितने भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पर है उन सभी को ज़िंदा रहने के लिए फोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी है। अब कैसे ज़रूरी है उस बारे में बात करेंगे। देखिए पहले बताइए, फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस फूड फॉर प्लांट। ठीक है, दीज plants in turn provide food for other organism, animal like and human being। सबसे पहली बात तो ये है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो पौधों के लिए खाना बनाती है। जब पौधे खुद के लिए खाना बनाएंगे तो पौधे ज़िंदा रहेंगे, और जब पौधे ज़िंदा रहेंगे तो जितने भी हार्बीवोरस हैं, जो भी हरी चीज़ें खाते हैं, ठीक है, साग खाते हैं, हरे पेड़ पौधे खाते हैं, वो ज़िंदा रह पाएंगे। क्योंकि अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो शाकाहारी क्या करेंगे? बताइए मुझे, क्या खाएंगे वो? शाकाहारी मांस तो नहीं खा सकते, क्योंकि उनकी बॉडी इस प्रकार से नहीं बनी होती कि वो मांस खा सके। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, फोटोसिंथेसिस हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, फोटोसिंथेसिस जो है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन बनती है। अगर ऑक्सीजन नहीं बनेगी, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो ऑक्सीजन सारी कंज्यूम कर ली जाएगी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आप सभी को पता होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। ऐसे में क्या होगा, सारी ऑक्सीजन तो हम इनटेक कर लेंगे, बाहर क्या बचेगा? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड से हम जीवित रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह सकते जिंदा। तो फोटोसिंथेसिस मेंटेन करती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन तो अंदर ले लेते हैं, ऑक्सीजन तो इनटेक कर लेते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड तो इनटेक कर लेते हैं, CO2 इनटेक कर लेते हैं, और O2 जो है वो बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर ब्रीथिंग। सांस लेने के लिए फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है सभी के लिए। अब नोट, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कार्बोहाइड्रेट। जो एंड प्रोडक्ट होता है, आखिरी प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, वो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अनदर कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च फॉर स्टोरेज।
अब ग्लूकोज को स्टोर कर, जब ग्लूकोज स्टोर होने के लिए जाता है तो वो स्टार्च में, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एग्जाम्पल इन द स्टेम पोटैटो, इन द रूट कैरेट। अब ये जो स्टार्च है वो कहाँ कहाँ स्टोर होता है? वो स्टेम में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? स्टेम्स यानी कि पोटैटो, और रूट यानी कि कैरेट। स्टेम्स, पोटैटो, रूट, कैरेट। एक बार और, स्टेम्स, पोटैटो, रूट, कैरेट, ये यहाँ स्टोर होता है। अब इसके बाद सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड, synthesis of plant food other than carbohydrate, synthesis of plant food other than carbohydrate, कार्बोहाइड्रेट के बनने के अलावा, कार्बोहाइड्रेट बनने के अलावा प्लांट का खाना बनने का, सिंथेसिस मिनटू से बनना, ठीक है, पौधों का खाना बनना और कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट से अलग, ठीक है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। We have already learnt that the plant synthesis carbohydrate by photosynthesis. हम पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट है कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में। कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है और ऑक्सीजन से बना होता है। बट व्हाट अबाउट अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन एंड फैट? ये तीनों चीज़ तो बन गई, कार्बन बन गई, हाइड्रोजन बन गई, ऑक्सीजन बन गई, लेकिन बाकी के न्यूट्रिएंट्स का क्या? जैसे प्रोटीन या फैट, इनका क्या? फॉर प्रोटीन प्लांट नीड नाइट्रोजन। ध्यान से पढ़ेगा इस बात को, एक मिनट। प्रोटीन के लिए प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन के लिए प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर कैन नॉट बी यूज्ड इन इट्स एलिमेंट फ्रॉम बाय द प्लांट। दोबारा से पढ़ लिए एक बार, देखिए। द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर, जो नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट होती है, कैन नॉट बी यूज्ड, यूज नहीं हो सकती, इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म बाय द प्लांट। मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन है ना वो ऐसे ही यूज़ नहीं हो सकती डायरेक्ट, कि सोचो कि नाइट्रोजन है, यूज़ कर ले, लो जी हो गया काम। देखिए, नाइट्रोजन इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इन द फॉलोइंग वे। नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने का एक तरीका है और उस तरीके के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जो पहली बात है वो है कि सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सोइल कन्वर्टेड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ वाटर सोल्यूबल फॉर्म यूज्ड बाय प्लांट। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी में, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको वाटर सोल्यूबल यानी कि पानी में घुलने लायक बना देते हैं, जो पौधों द्वारा यूज़ होती हैं। दीज आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इन्हें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। द नाइट्रोजन इन द वाटर सोल्यूबल कंपाउंड फॉर्म इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट ऑफ द प्लांट। और जो वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन है जो बन जाती है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है रूट द्वारा, उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है रूट द्वारा। रूट क्या करती है? उस नाइट्रोजन को उठाती है और भेज देती है पेड़ के पास। क्या करती है रूट? नाइट्रोजन को उठाती है और उसे अपने वेन्स में, जो पाइप्स होते हैं उनके, जाइलम हमने पढ़ा था, उसके द्वारा उन्हें भेज देती है। अब इनके एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल राइबोसम, अ बैक्टीरिया फाउंड इन रूट। एक राइबोसम होता है, बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है? अरे वही तो, जो बैक्टीरिया होता है वही नाइट्रोजन को उठाता है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है, जिससे वो आगे वाटर सोल्यूबल हो सके और पौधों में जा सके। ठीक। लेग्यूमिनस प्लांट लाइक पी, जो फलियों वाले प्लांट होते हैं, जैसे फली, आप समझे ना, फली, पी, ग्राम,
एटसेट्रा कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, अ यूजफुल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। और जो फलियों वाले प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्राइट में, यूजफुल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होती है, उसमें बदल देते हैं। फार्मर ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन। फार्मर जो हैं वो ऐड करते हैं खाद और उर्वरक, कौन से, जो रिच इन विटामिन, सॉरी नाइट्रोजन, जिन खाद या उर्वरक में नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, जिन खाद या उर्वरक में नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, किसान भी उन्हीं को मिट्टी में मिलाते हैं। पोटाशियम एंड अदर मिनरल टू द सोयल, these substances dissolve in water and are taken up by the roots to the various part of the plant for synthesis of protein। ये जो सब्सटेंस है वो पानी में घुल जाते हैं और रूट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और पौधों के विभिन्न पार्ट्स में भेज दिए जाते हैं, जिससे प्रोटीन के बनने की प्रोसेस शुरू होती है, जिससे प्रोटीन के बनने की प्रोसेस शुरू होती है। चलिए, इन दिस वे प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इससे क्या होता है, इससे जो प्लांट है अपनी रिक्वायरमेंट फुल कर लेते हैं नाइट्रोजन की, और जितने भी अदर चीज़ें होती हैं वो भी उन्हें मिल जाती हैं। प्लांट कैन नाउ सिंथेसिस कंपोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी अलग प्रोडक्ट जो फूड हैं वो बना सकते हैं, सच एज प्रोटीन और फैट, प्रोटीन और फैट्स भी, फैट्स और ऑयल्स। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब ये तो हमने पढ़ लिया, अब इसके अलावा कुछ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे जिनका जो खाने का तरीका है वो अलग है। वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। अब अभी तक तो आप सोच रहे हैं ना, कुछ प्लांट थे भी जो अपना खाना खुद ही बना लेते थे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे हम। प्लांट दैट डू नॉट मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस डिपेंड ऑन अदर प्लांट फॉर न्यूट्रिशन। दीज प्लांट आर हेटेरोट्रोप्स, दे मे और मे नॉट बी ग्रीन इन कलर। प्लांट जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रोप्स। ये हरे कलर के हो भी सकते हैं और नहीं भी। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, मोस्ट ऑफ द प्लांट आर हेटेरोट्रोपिक इन नेचर, सॉरी ऑटोट्रोपिक। ज़्यादातर जो प्लांट है ना वो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, लेकिन बट देयर आर सम प्लांट विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट और एनिमल फॉर देयर सर्वाइवल, अपने खुद को ज़िंदा रखने के लिए वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरों प्लांट पर या फिर दूसरे एनिमल पर डिपेंड होते हैं। लेट अस डिस्कस अ फ्यू एग्जाम्पल हो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। अभी कुछ ऐसे प्लांट्स की चर्चा करेंगे जो दूसरों पर डिपेंडेंट होकर अपना सर्वाइवल करते हैं। पैरासाइटिक प्लांट, पैरासाइटिक प्लांट क्या है? ऐसे प्लांट जो अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। अभी पढ़ लेते हैं, देखिए इसमें एक जैसे एग्जाम्पल है इसका अमरबेल, अगर आपने हिंदी में सुना हो तो अमरबेल, ठीक है। बाकी देखिए पढ़ लेते हैं अभी हम। A parasitic plant is the one which draws its nutrients from other plant, robbing and other plant of their nutrients or modes of survival. These types of nutrition is called parasitism. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने लिए खाना दूसरे पेड़ों से चुरा लेते हैं, ठीक है, छीन लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इन्हें हम पैरासाइटिज्म से ना पैरासाइटिज्म, ठीक है, से बनाइए। तो ऐसे प्लांट जो अपना भोजन दूसरों पर डिपेंड रखते हैं, दूसरे पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं। द प्लांट ऑन विच अ पैरासाइटिक एनिमल ग्रो इज कॉल्ड होस्ट प्लांट। और जिस पर ये उगते हैं, जिस प्लांट पर ये पैरासाइटिक प्लांट उगते हैं,
उन्हें हम बोलते हैं होस्ट प्लांट। क्या बोलते हैं? होस्ट प्लांट। द पैरासाइटिक प्लांट सर्वाइव्स ऑन द न्यूट्रिशंस ऑफ द होस्ट प्लांट एंड समटाइम्स द होस्ट प्लांट इवन डाइज फ्रॉम द लैक ऑफ न्यूट्रिशंस। अब कई बार क्या होता है कि ये जो पैरासाइटिक प्लांट होते हैं ये दूसरों पर कब्जा कर लेते हैं, दूसरों के ऊपर अपना कब्जा कर ऊपर उनके बैठते हैं, उनके ऊपर बैठते हुए ये उनसे अपना उनका खाना चूसते रहते हैं। और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पौधों के लिए खुद का न्यूट्रिशन कम हो जाता है और वो मर भी जाते हैं लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण। कस्कटा इज़ अ पैरासाइटिक प्लांट दैट ग्रोज ऑन द अदर एनिमल और इज़ येलो ट्यूबुलर वायर लाइक कवरिंग अ प्लांट host plant like a mesh. Cuscata have a special structure in them are called hostoria. अब ये एक अमर बेल क्या होता है, ये येलो कलर का होता है, ये दूसरों प्लांट्स पर उगता है और दूसरे प्लांट के ऊपर जाल बना लेता है, एक मैश पूरा जाल सा बना लेता है, जैसे आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ, ठीक है। और इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे होस्ट्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होस्ट्रिया। होस्ट्रिया पेंट्रेट थ्रू द होस्ट बॉडी, दे सक फूड एंड वाटर फ्रॉम द होस्ट। अब ये होस्ट्रिया जो है, होस्टर स्ट्रक्चर जो है, ये इसके अपने स्ट्रक्चर द्वारा इसमें दूसरों पौधों से अपना खाना चूसते रहते हैं और वाटर भी जितने भी न्यूट्रिशंस हैं जो वो पौधा अपने लिए रखता है उन सभी को वो होस्ट में से चूस कर अपने लिए, जो पैरासाइटिक प्लांट है वो अपने लिए यूज़ करते हैं। अब कुछ प्लांट जो हैं वो इंसेक्ट को भी खाते हैं। जी हाँ, वो कीट पतंगों को भी खा लेते हैं। अब ये इन्हें हम इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। इंसेक्टिवोरस, जो इंसेक्ट को खाते हैं वो इंसेक्टिवोरस कहलाते हैं। सम प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट बाय ट्रैपिंग। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, सम प्लांट क्या खाते हैं? इंसेक्ट खाते हैं, उन्हें अपने जाल में फंसाकर एंड उन्हें फिर पचा लेते हैं। These are called insectivorous plant. इन्हें हम insectivorous plants बोलते हैं। These plant have green leaves and can synthesize their own food. ये प्लांट में हरे पौधे होते हैं और अपना भोजन खुद भी बना सकते हैं। But they grow in water-logged area and swampy soil. लेकिन ये ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ वाटर की कमी होती है या फिर वाटर इतना न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, गंदा हो सकता है। विच इज़ डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, और सोयल जो है स्वाम्पी होती है, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। टू फुलफिल देयर नीड ऑफ नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन की नीड को फुलफिल करने के लिए दीज प्लांट कैप्चर द डाइजेस्ट इंसेक्ट। ये प्लांट जो हैं पकड़ लेते हैं डाइजेस्ट इंसेक्ट को। द लीव्स ऑफ अ पीचर प्लांट आर मॉडिफाइड इन द शेप ऑफ अ पीचर विद द टॉप ऑफ लीफ फॉर्मिंग अ लिड। अब इनके जो ये खुद की इनकी शेप ऐसी होती है ट्रैप टाइप में। जैसे देखिए ये देखिए इधर, इनमें कोई भी इंसेक्ट जाएगा, ये अपना यहाँ से इनमें से ये जो चीज़ है, ये इंसेक्ट इसके अंदर गया और यहाँ से ये खुद को कवर कर लेगा और फिर जो इंसेक्ट है वो ट्रैप हो जाएगा, वो बाहर नहीं निकल सकेगा। द वेनस, फ्लाईट्रैप, ब्लडवोर्ट, सैंड्यू एट्सेट्रा ये एग्जाम्पल है इंसेक्टिव प्लांट के। और दीज प्लांट डेवलप्ड सम स्पेशल मॉडिफिकेशन टू ट्रैप इंसेक्ट, और ये खुद में कुछ ऐसे डेवलप करते हैं अपने हिस्सों को जिससे वो किसी भी इंसेक्ट को ट्रैप कर सके। अब सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं, वैसे आप इन्हें ऐसे प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, मतलब मान सकते हैं आप इसे प्लांट। वंस कंसिडर्ड टू बी प्लांट,
Fungi do not have chlorophyll and appear white. They grow on spoiled food, decaying vegetable, fruit, pickles, bread, leather, shoes, purse, cloth, wooden legs, etc. They are different type of. They are of different types. Some are umbrella-like structure, example mushroom. Some like ball-like, example puff balls, and some paper pin-like, example rhizops. अभी जो सेप्रोफाइट्स प्लांट होते हैं ये जो है डेड एनिमल पर या फिर जितने भी डिकेइंग वेजिटेबल होती हैं, जो वेजिटेबल ख़राब हो जाती हैं और वो सड़ना शुरू होती हैं, फ्रूट्स हैं, पिकल्स हैं जो हम ऐसे गिल देते हैं ना, तो ऐसे फेंक देते हैं और इनमें से भी उग सकते हैं। जैसे मशरूम है, ठीक है, मशरूम आपने खाते भी होंगे, तो मशरूम भी जो है सेप्रोफाइट्स में आती है। अब आगे पढ़ जैसे ये है थोड़ा, they secrete digest juice on the dead and decaying object on which they grow and absorb the nutrients. This type of nutrition is called saprophytic nutrients. Such organisms are called saprophytes or saprotrophs. अब ये क्या होता है, डेड डेकेज पर ही उगते हैं, तो जो अपना खाना है वो वहीं से एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिशंस है वहीं पे एब्जॉर्ब करते हैं, और इनको सेप्रोफाइटिक या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या फिर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, या फिर हम इन जो ऑर्गेनिज्म है इन्हें सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रोप्स कह सकते हैं। फंगल स्पोर्स आर जनरली फाउंड इन डस्ट. They keep floating. When they land on wet and warm material, they germinate and grow. They usually grow in wet and swamp season. और इनका एक ऐसा नहीं कि ये कहीं भी उग जाते हैं। देखिए आप एक बात समझिए, जहाँ पर भी ये ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं वहाँ पर क्या होता है, जो मिट्टी है वो नमी वाली होती है, मिट्टी जो है नमी वाली हल्की, और जो मटेरियल होता है वो वार्म होता है, गर्म होता है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं हम। अच्छा बेटा, मैं सोच रहा था कि ज़्यादा हो जाएगा, आज हम इतने पढ़ते हैं, बाकी हम पढ़ लेंगे और कल कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे हम जितना होगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। और हाँ, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके बताइए मुझे कि सर समझ नहीं आ रहा है, तो बताऊंगा मैं आपको दोबारा वो अगली नेक्स्ट वीडियो में।